आज है 23 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 आज होगा जारी। शाम 4 बजे आएगा रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 23 अप्रैल 2026 को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी करने जा रहा है। शाम 4 बजे छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख पाएंगे। परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के साथ साथ डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेगा। छात्रों को सलाह दी गई कि वे रोल नंबर और जरूरी जानकारी पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही बिना किसी परेशानी के अपने अंक देख सकें। लंबे इंतजार के बाद अब लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। लखनऊ विश्वविद्यालय में 22 माइनर डिग्री कोर्स शुरू। यूजी सेकेंड ईयर से मौका। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 से 22 माइनर डिग्री कोर्स शुरू किए जाएंगे। छात्र अब अपने मुख्य स्नातक पाठ्यक्रम के साथ अतिरिक्त योग्यता के लिए इन कोर्स को चुन सकेंगे। यूजी के दूसरे वर्ष से ये सुविधा मिलेगी और प्रत्येक माइनर डिग्री 20 क्रेडिट की होगी, जिसमें 5 पेपर शामिल होंगे। कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी के अनुसार इस पहल से छात्रों को मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा और करियर के बेहतर अवसर मिलेंगे। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में 40 लाख की नई मशीन। मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ सस्ता। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आसान व किफायती हो गया। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में स्विट्जरलैंड की नई फोको मशीन लगाई गई, जिसकी खासियत यह है कि इसमें कैसेट की जरूरत नहीं पड़ती। पहले हर ऑपरेशन में 2500 से 4000 रुपए तक खर्च आता था, जो अब पूरी तरह से खत्म हो गया। करीब 40 लाख की लागत वाली ये मशीन मरीजों को राहत देगी और सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएगी। सोलर पावर से जगमगाया नोएडा। हर दिन 12.5 मेगावाट बिजली उत्पादन। नोएडा में सोलर ऊर्जा का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। जिले में 2610 स्थानों पर सोलर सिस्टम लगाकर हर रोज करीब 12.48 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, जिससे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम हुई। यूपी नेडा के अनुसार इससे कार्बन उत्सर्जन में भी बड़ी कमी आई। वहीं पर्यावरण संरक्षण के तहत इस साल 8 लाख नए पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये पहल शहर में हरियाली, ऑक्सीजन और ठंडक बढ़ाने में मदद करेगी। इसके से मिलेगा सीधा रोजगार। योगी आदित्यनाथ का नया फोकस। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने कौशल विकास पर जोर बढ़ा दिया। अब युवाओं को सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि सीधे रोजगार से जोड़ने की तैयारी है। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार ट्रेनिंग, आईटीआई का आधुनिकीकरण और एआई जैसे नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज के साथ साझेदारी से युवाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग भी मिलेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। योगी सरकार का बड़ा फैसला। आवास योजना का विस्तार और कर्मचारियों को 7वां वेतनमान। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का दायरा बढ़ा दिया। अब भोटिया, जौनसारी और गोंड समेत सभी शेष अनुसूचित जनजातियों को पक्के घर मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी घोषणा की। वहीं सरकार ने उत्तर प्रदेश बीज निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया। इस निर्णय से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। कानपुर देहात में दूषित पानी का असर। 315 लोगों में ज्यादा मिला क्रोमियम। कानपुर देहात के खानचंद्रपुर क्षेत्र में दूषित पानी का गंभीर मामला सामने आया। जांच में 315 ग्रामीणों के शरीर में मानक से अधिक क्रोमियम पाया गया, जिसमें कुछ मामलों में इसकी मात्रा काफी ज्यादा है। इसके अलावा 18 लोगों में मरकरी की मात्रा अधिक मिली। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को गंभीर मानते हुए प्रभावित लोगों की निगरानी शुरू कर दी। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ये भी देखा जा रहा है कि किसी में बीमारी के लक्षण तो विकसित नहीं हो रहे। इससे पहले भी सैकड़ों लोगों में ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं। 75 दिनों में 5000 किसानों को मिला प्रशिक्षण। गन्ना खेती बनेगी और भी वैज्ञानिक। गन्ना शोध परिषद ने पिछले 75 दिनों में करीब 5000 किसानों को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण दिया। परिषद के निदेशक वीके शुक्ल के अनुसार यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलाया गया। इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत और वैज्ञानिक खेती से जोड़ना है। प्रशिक्षण में प्रदेश के कई जिलों के किसान शामिल हुए। इस पहल से गन्ना उत्पादन को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने पर जोर दिया गया। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन। चारबाग से विधानसभा तक हंगामा। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। चारबाग रेलवे स्टेशन के पास कुछ अभ्यर्थियों ने भीख मांगकर विरोध जताया, जबकि दूसरे समूह ने विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां और सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी के चलते उन्हें अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द न्याय और नियुक्ति की मांग की।
कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में इस्तीफों का सिलसिला जारी। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान को एक और बड़ा झटका लगा। न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के डॉक्टर सोनम सुमन ने इस्तीफा दे दिया। पिछले 5 साल में अब तक 28 डॉक्टर संस्थान छोड़ चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सुपर स्पेशलिटी होने के बावजूद वेतन असमानता एक बड़ी वजह है। डॉक्टर्स के जाने से पीईटी, सीटी जैसी जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। संस्थान में रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में ये स्थिति चिंता का विषय बन गई है। मेयर के बयान पर बवाल, सपा नेता ने लखनऊ में किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में मेयर सुषमा खरकवाल के बयान को लेकर सियासी विवाद गर्मा गया। अखिलेश यादव की दिवंगत मां पर कथित टिप्पणी के विरोध में मेरठ से सपा नेता गौरव चौधरी ने मेयर के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नेम प्लेट पर चप्पल मारकर विरोध जताया। सपा नेताओं का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी असहनीय है और वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामले ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल घोटाले का आरोप, हल्के वाहनों से ज्यादा वसूली। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली में गड़बड़ी का मामला सामने आया। आरोप है कि सॉफ्टवेयर में खामी के कारण हल्के मालवाहक वाहनों से तय दर से अधिक टैक्स वसूला जा रहा है। नियमों के अनुसार करीब 3000 किलोग्राम भार वाले वाहनों से 670 रुपए लिए जाने चाहिए, लेकिन उनसे 1015 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। रोजाना हजारों वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। यूपीटीईटी 2026 आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, तुरंत करें रजिस्ट्रेशन। यूपीटीईटी 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द समाप्त होने वाली है। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा, वो तुरंत रजिस्ट्रेशन कर ले। ऑनलाइन आवेदन 27 मार्च से शुरू हुए थे और अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2026 निर्धारित है। आखिरी दिनों में वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक के कारण दिक्कतें आ सकती हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी यही है। आवेदन में सुधार के लिए 1 मई 2026 तक का समय दिया गया है, इसलिए समय रहते फॉर्म पूरा करना जरूरी है। हज यात्रा की शुरुआत, पहले जत्थे में 427 हाजी रवाना। लखनऊ के हज हाउस से हज यात्रा की शुरुआत हो गई। पहले जत्थे में 427 हाजी सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। इस मौके पर हज हाउस में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। वहीं भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लघु उद्योग भारती के स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के समापन सत्र में हिस्सा लिया और उद्यम सेतु कार्यालय का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु और कुटीर उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। पश्चिम यूपी में किसान फोकस पर सपा, अखिलेश यादव का बड़ा प्लान। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने रणनीति में बड़ा बदलाव किया। इस बार उनका फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, जहां कई सीटों पर हार जीत का अंतर बेहद कम रहा। दादरी में रैली के बाद अब 25 अप्रैल को किसानों से सीधा संवाद किया जाएगा। विजन इंडिया कार्यक्रम के तहत किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और सफल किसानों को आमंत्रित किया गया। इस पहल के जरिए सपा किसानों के मुद्दों को उठाकर उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगी। यूपी में सियासी हलचल तेज, मायावती दिल्ली रवाना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल के बीच मायावती लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए बसपा अब संगठन को मजबूत करने में जुटी है। मायावती के इस दौरे को आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के काम पूरे कर जल्द ही वापस लौटेंगी। वहीं कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहकर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया गया। स्कूली वाहनों पर सख्ती, 40 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड। आगरा में स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। परिवहन विभाग की कार्रवाई में 40 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिए गए। हैरानी की बात तो यह है कि 5690 स्कूल में से अब तक 2990 स्कूल ने शपथ पत्र जमा नहीं किया। सरकार ने निगरानी को पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल्स मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया, लेकिन अब तक कई स्कूल इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। टीटी रेस्ट हाउस के लिए 500 करोड़ मंजूर, रेलवे कर्मचारियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। भारतीय रेलवे ने टिकट चेकिंग स्टाफ की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया। टीटी रेस्ट हाउस के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे को 30 करोड़ रुपए आवंटित हुए। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर विश्राम सुविधा देना और रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ने इस निर्णय का स्वागत किया। नए रेस्ट हाउस बनने से कर्मचारियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रयागराज में कथा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, राम राज्य वाला हिंदुस्तान चाहिए।
प्रयागराज के अरेल घाट पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमंत कथा का भव्य आगाज हुआ। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि देश में मंदिरों में भीड़ और सड़कों पर उत्साह दिखना चाहिए और भारत राम राज्य की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। उनके इस बयान पर श्रद्धालुओं ने तालियों और जय श्री राम के नारों से समर्थन जताया। अपने खास अंदाज में उन्होंने माहौल को उत्साहित करते हुए लोगों से जोरदार प्रतिक्रिया देने की अपील की। पुखराया में बनेगा 25 करोड़ का ओवरब्रिज, जाम और हादसों से मिलेगी राहत। कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में जाम और हादसों से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। झांसी कानपुर हाईवे से जुड़े पटेल चौक चौराहे पर करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज बनाया जाएगा। 30 मीटर चौड़ा ये ओवरब्रिज यातायात को सुगम बनाएगा। चौराहा लंबे समय से दुर्घटना संभावित क्षेत्र रहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसे ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। केजीएमयू में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, धर्मांतरण रैकेट से जुड़े होने का शक। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में एक फर्जी डॉक्टर की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। आरोपी हस्साम अहमद, जो सिर्फ 12वीं पास है, खुद को डॉक्टर बताकर एमबीबीएस छात्राओं के संपर्क में था। पुलिस को शक है कि वो धर्मांतरण रैकेट से जुड़ा हो सकता है। आरोपी ने कार्डियो सेवा संस्थान नाम से एक ट्रस्ट भी बना रखा था और छात्राओं को एम्स में कॉन्फ्रेंस के बहाने दिल्ली ले जाने की योजना बना रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सिधौना से लखनऊ के लिए सीधी बस सेवा शुरू, अयोध्या धाम होकर चलेगी बस। गाजीपुर के सिधौना बाजार से लखनऊ के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा की शुरुआत हो रही है। ये बस अयोध्या धाम होते हुए राजधानी तक जाएगी, जिससे यात्रियों को बिना बदलाव के सफर की सुविधा मिलेगी। 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे इसका शुभारंभ किया जाएगा, जहां भाजपा नेता रामतेज पांडे हरी झंडी दिखाएंगे। इस नई सेवा से क्षेत्र के दूरस्थ गांव को जिला मुख्यालय और राजधानी से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट ठगी, रिटायर्ड डॉक्टर से 1.55 करोड़ की ठगी। लखनऊ के हजरतगंज में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया। जालसाजों ने खुद को एटीएस और एनआईए का अधिकारी बताकर एक रिटायर्ड महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट में रखा और टेरर फंडिंग का डर दिखाया। आरोपी आधार के दुरुपयोग का हवाला देकर कार्रवाई का डर दिखाते रहे। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है और लोगों को साइबर ठगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई। उस पर घंटों मानसिक दबाव बनाकर उनसे करीब 1.55 करोड़ रुपए ठगे गए। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से जली गेहूं की फसल, 2 बीघा खेत हुआ राख। कानपुर के बिदनू थाना क्षेत्र के डहरीपुरवा गांव में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने का मामला सामने आया। 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन से निकली चिंगारी ने खेत में खड़ी पकी गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। तेज हवा के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित किसान रामलखन की करीब 2 बीघा फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। जनगणना प्रशिक्षण से गैर हाजिर कर्मियों पर सख्ती, धारा 11 के तहत 46 सुपरवाइजर पर एफआईआर की चेतावनी। नगर निगम जोन 3 में चल रहे जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन ने प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण किया। अलीगंज स्थित गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में आयोजित इस प्रशिक्षण के पहले दिन चार्ज अधिकारी जनगणना जोनल अधिकारी जोन 3 मनोज यादव ने अनुपस्थित कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने या जनगणना कार्य से इनकार करने वाले प्रगणक और सुपरवाइजर्स के खिलाफ जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।